रहमत आली। अरे चेयरमैन साहब, क्या आरोप आपके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, अवैध जमीन जिस प्रकार से कब्जाई गई है, किस प्रकार से पूरा क्या मामला है? ये मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूँगा कि अभी 5 तारीख को हमारे नगर पालिका सचिव द्वारा मेरे को एक लेटर दिया गया कि मेरे द्वारा एक नगर पालिका की ज़मीन अवैध रूप से कब्जा रखी है। इसके लिए हमें हमारे जो वर्तमान में पार्षद है 7 नंबर से, उनके देवर ने ये शिकायत शहर निकाय डायरेक्टर को भेजी थी। तो उसके जवाब का ये लेटर यहाँ पहुँचा है। तो उसका जवाब मैंने तुरंत प्रभाव से दूसरे दिन ही नगर पालिका सचिव, डायरेक्टर महोदय और डीएमसी महोदय को भेज दिया है। इसके लिए मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल निराधार है बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ पार्षदों द्वारा ये करवाई गई थी। इसके अंदर मैं आपको बता, जो मैंने अभी निदेशक महोदय को या और अपने सचिव साहब को जो लेटर लिख के भेजा है, उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो शिकायत की, उसके अंदर एक फर्जी आईडी, जो हमारी निजी प्रॉपर्टी है, उसकी फर्जी आईडी पहले बनाई गई 7GG485K4। ये नगर पालिका के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि नगर पालिका की मात्र एक आईडी, पूरे शहर के अंदर एकमात्र आईडी बनाई गई कि भाई ये नगर पालिका की ज़मीन है। बाकी पूरे शहर के अंदर दूसरी कोई आईडी नगर पालिका के नाम से नहीं बनाई गई। तो कब बनाई गई? ये आईडी लगभग इसके अंदर ये वो दिखा लेकर इसका लगभग 1 साल हो गया इसको, जब मनोज कुमार जई थे उनसे मिलकर, क्योंकि उनकी भी मैंने शिकायत की थी शहरी निकाय मंत्री को। जब आपको सभी को ध्यान होगा कि कुछ समय पहले मैंने अधिकारियों को काम नहीं करने की वजह से निकाय मंत्री, मुख्यमंत्री जी और डायरेक्टर और डीएमसी सभी को एक शिकायत पत्र भेजा था, तीनों अधिकारियों के नाम, जेई के, एमई के, सेक्रेटरी के। उस समय एक भारी भ्रष्टाचार एनडीसी में भी चल रहा था कि एक मनोज कुमार जेई को ही अधिकारियों द्वारा मेकर और चेकर, जबकि सब कुछ मतलब उसको अथॉरिटी दे दी गई थी। उस अथॉरिटी के मतलब जबकि वो नाजायज थी, वो कोई ये सभी मिलके बनाते हैं, जैसे चेकर कोई होता है, मेकर कोई होता है, लेकिन एक ही अधिकारी को षड्यंत्र के तहत मतलब जो भी उनको जो पैसा खाना था या क्या करना था, उस समय बहुत भारी भ्रष्टाचार इस केस में हुआ। लेकिन इसकी कंप्लेंट मैंने खुद से नगर जिला आयोग तो पूरे सीएम तक की थी कि भी एक ही आदमी मेकर चेकर पूरी प्रॉपर्टी कैसे बना सकता है, उसको ठीक कर सकता है। उस समय आप लोगों को भी ध्यान होगा कि यहाँ लोगों से लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए लेकर आइडिया बनाई गई या उनको गलत एनडी से जारी की गई। अच्छा, जो जमीन है जिसकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है, वो एक्चुअल में जमीन किसकी है? रिपोर्ट ये एक्चुअली जमीन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जमीन जैसे कि जो हमारा उस जमीन के, ये हमारे ताऊ जी के नाम है, भानाराम जी के नाम है। और वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जन्म उसी ज़मीन पे, उसी जिस कमरे में आज मेरा स्कूल है, जिस कमरे में मेरा ऑफिस है, उस कमरे में मेरा जन्म हुआ 50 साल पहले। और सन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर आपके जो अभी जो हमने इसमें जवाब में लिखा है, इस ज़मीन को भवानी साय पुत्र मोहर सिंह पुत्र मोतीराम के वजह से सेल सर्टिफिकेट नंबर 3958 दिनांक 9/4/1969 के द्वारा मुकल 2200 रुपये में खरीद की थी, जिसका इंतकाल नंबर 1306 दिनांक 28/4/1969 को भवानी साय के हक में था। उसी से में कब्जा हमारे पास है। और ये सब आप लोग देख भी रहे होंगे कि कभी भी हमने मतलब कि जब भी आप लोग को देखे, जब से आप लोग भी कोई जन्म हुआ जो इसमें रह रहे हैं, कि हम वहीं रह रहे हैं, क्या ऐसे कोई अलग से कोई कब्जा नहीं किया गया है। अब उसके बाद हमने एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस जमीन को अभी श्री ओम साई राम से नाम से एक स्कूल संचालित है, मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। उस स्कूल को चलाने के लिए क्योंकि ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो अपने ताऊ जी के द्वारा मैंने उसको अपनी माँ सरस्वती देवी शिक्षा समिति के नाम से उसको लीज पे 30 सालों के लिए लिया। जो लीगली जो कोर्ट के आधार पर होता है, वो लीगली उसको 30 साल पट्टे पे लिया। उस पर पूरी फॉर्मेलिटी करते हुए नगर पालिका के द्वारा हमने उसके ऊपर जो डिलीवमेंट चार्ज भरे, उसका नक्शा पास करा स्कूल का, और एनओसी लेकर पूरी तरीके से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल आज के दिन वो चल रहा है। तो
इसके अंदर बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि जो ये चीजें इल्जाम डाला गया है, ये सिर्फ एक साजिश है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, कि भाई आज भी षड्यंत्र मैं कह रहा हूं चल रहा है कि भाई किसी तरह प्रधान को हटाया जाए, जिसके तहत, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीजें रही बीच में कि पार्षदों को इकट्ठा किया गया कि भाई तुम आज जाओ, हटा देते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र उस समय के यही मनोज कुमार, जो उन्होंने फर्जी आईडी बनाकर उनसे मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और ये एक लेटर उस समय ही शहर निकाय वहाँ भेज दिया गया, और उसका ये लेटर, उसका जवाब मैंने दिया है। सर, जब आदमी उम्मीद ये करता है कि चेयरमैन की समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन वो खुद ही पीड़ित नजर आ रहा है। नहीं, इस प्रकार के कार्य इस नगर पालिका के नहीं, इसके अंदर क्या है कि जो अगर मान लो हमारे साथी हमें, जैसे कि मान लो हम उन पर विश्वास कर हमारे साथी इस चीज को लेके आए, जो हमें एक षड्यंत्र के तहत हटाने का प्रयास करें, तो ये उचित नहीं है। लेकिन चलो मैं तो अपने बारे में, जैसे कि मैं फिर भी ये कहना चाह रहा हूँ, सभी को कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने एक प्रस्ताव किया था, आपको पता होगा कि नगर पालिका के अंदर सबसे बहुत सारी जमीन ऐसी है कि जो लोगों ने कब्जा रखी है नगर पालिका जमीन, और उन्होंने मकान बना रखे हैं या किसी ने वैसे चार द्वार कर रखी है। तो मेरा ये कहना था कि हमने उस दिन प्रस्ताव भी किया कि भी नगर पालिका के प्रधान से इसकी शुरुआत करके नगर पालिका प्रधान, उप प्रधान और सभी पार्षदों की इसकी जांच किया, जिसके पास भी नगर पालिका की जमीन है उस जमीन को निकाला जाए, और उसके बाद बाकी लोगों पर क्या नाम है लागू किया जाए, ताकि एक अच्छा मैसेज आए शहर के लोगों के अंदर कि पहले उन्होंने खुद अपनी जांच करवाई है। और उसके लिए मैं आज भी तैयार हूं कि मेरी कहीं पे भी ऐसी कोई जमीन है, मेरे परिवार की कहीं पे भी, तो उसके लिए जांच के लिए मैं तैयार हूं, कहीं भी कर ले। अगर ऐसा मिलता है कहीं पे भी, तो मैं उस जमीन का तुरंत कब्जा छोड़ने तैयार हूं, और साथ में अपनी प्रधान का पद भी से अगर ऐसा मिलता है तो उससे भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसमें एक चीज आती है कि अभी फिलहाल बहुत से वर्षों से अब देख रहे हैं कि इस शहर के अंदर विकास कार्य नहीं हुआ है। तो पिछले दिनों जैसे भी हमने, आपको सभी को पता होगा कि जैसे विकास कार्यों को नहीं होने की वजह से हमने यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया था, 7 दिन चला। उसके बाद अधिकारी हमारे पास प्रॉपर तरीके से सभी आए उस धरने के बाद, और हमारे उन अधिकारियों के द्वारा एक मेहनत करके लगभग 40 करोड़ के टेंडर हमारे यहाँ लगा दिए गए थे, और 40 करोड़ के टेंडर आज प्रोसेस में है, चाहे वो सफाई को लेके हो, चाहे स्ट्रीट लाइट को लेके हो, चाहे वो सड़कों को लेके हो, चाहे हर तरीके से हर जगह अब कुछ काम चल रहे हैं, कुछ काम होने बाकी है, कुछ पे काम अगले 1 महीने में शुरू हो जाएंगे, कुछ में 15 दिन में शुरू हो जाएंगे, लेकिन काम इतने हो जाएंगे कि भाई आपको समस्याओं से, मैं ये कहता हूँ कि 40 करोड़ काम जब पूर्ण हो जाएंगे तो आपको समस्याओं का बहुत सारे समय जाएंगे, 100% हो जाएंगे, लेकिन 70 से 80% शहर बिल्कुल आपको नजर आएगा कि साफ सुथरा और क्या ये गड्ढा मुक्त नजर आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी आईडी इसको गलत तरीके से बनाया गया है, तो जिनके द्वारा बनाया गया उनको लेकर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई करेगी? मैं इस कंप्लेंट करने वाले को प्रॉपर्टी आईडी बनाने में इसमें भी लिखा है कि इनके पर मानहानि का केस करूंगा, और प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले को भी उसकी पिछली जो प्रॉपर्टी आईडी उसने बनाई है जो गलत तरीके से की है उस जेई द्वारा, उसकी मैंने पहले भी जांच की मांग की थी, लेकिन उसमें नहीं, पहले मैं दोबारा से उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी उस समय बनाई जो गलत एंडी से उसने जारी की थी उसकी भी जांच करवाएंगे, और इनको कोर्ट में घसीटा जाएगा, और इनको जितना भी सख्त से सख्त मेरे द्वारा कार्रवाई की जाए मैं उनके खिलाफ करूंगा। आपको पता कब लगा कि प्रॉपर्टी आईडी जो है फर्जी तरीके से? मेरे को तो अब लेटर मिलने के बाद पता चला है कि जैसे मेरे को लेटर मिला है तब मेरे को पता चला कि फर्जी आईडी के बना दी गई है। अच्छा, शिकायत तो शायद 2024 की है, तो इसकी कोई जांच कार्रवाई से पहले हुई हो सर? नहीं, मेरे को तो ये कल ही मिला लेटर, 5 तारीख को, उससे पहले मेरे को लेटर नहीं मिला था, लेकिन अभी मेरे को मिला है। तो मैंने इसको विदिन 24 आवर्स के अंदर अपना जो जवाब नगर पालिका अधिकारियों को सौंप दिया है। बताना चाहूँगा कि आप यहाँ है कि कुछ पार्षद लोग नहीं चाहते कि शहर का विकास हो प्रॉपर तरीके से हो, और वो आए दिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को धमकाना उनका काम होता रहता है, कहीं ना कहीं उनको हरासमेंट देते हैं, ग्रुपों में मैसेज छोड़ देते हैं कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे, या ओरली उनके ऑफिस में जाके धमकाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो शहर है महेंद्रगढ़, अगर हम पहले ही यहाँ काला पानी माना जाता है कि यहाँ कोई अधिकारी आना नहीं चाहता, और आने के बाद अगर हम और हमारे जनप्रतिनिधि ही इस तरह के काम यहाँ करेंगे तो काम कैसे होगा। आप सुनाना चाहूँगा कि एक ऑडियो, वो लास्ट में आपको एक ऑडियो सुन, जिससे आपको कुछ पता चलेगा कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं।
कि इसके अंदर वैसे थोड़ा डिटेल बताया तो इसके अंदर एक हमारे वार्ड पास है 80 वार्ड नंबर 4 से, उसके द्वारा मेरे पास शिकायत आई थी कि भाई मेरे वार्ड का मेंबर किसी पास से दूसरे पास से तोड़ लिया है। तो मैंने दरोगा से क्यों तोड़ने, वो जबरदस्ती ले गया जी, क्योंकि वो पहले उसके पास तो उसने भगा दिया था कि भाई तू जा, मैं तू काम का नहीं है, तो उसने लगा लिया। अब वो दोबारा उसको ले गया, लेकिन इस चीज में दोनों विवाद हो गया। 80 जसपाल जी मेरे पास भेज दो क्योंकि मेरे पास 15 दिन अच्छा काम कर रहा है, तो वो अपने आप क्यों ले गया जबकि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने नहीं कहा। लेकिन उसके बाद ये मामला हमारे सामने आया तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा था दोनों पास मत भेजो, इस कर्मचारी को आप ट्रैक्टर लगा दो, उनके पास दोनों पास नहीं भेज दो। जैसे उन्होंने नया भेजा, उसके बाद की मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या, एक जो कर्मचारी और सेक्रेटरी के बारे में वो पार्षद क्या बोल रहा है। अरे इनको शाम में किधर भेज दे, शाम में ट्रैक्टर भेज दो। क्यों नहीं ट्रैक्टर पे क्यों भेजो? तो वार्ड में कौन आओगे? वार्ड में चंदू भेजो है। नहीं चंदू ने क्यों भेजो? तो कैसे पूछ के भेजो? मैं निकल के चेयरमैन और सेक्रेटरी से बात पुराना खाए जाओ, पुराना आप खाए जाओ। अब आपने बोले मेरे सामान चाहिए और 80 बोले मेरे सामान चाहिए। अच्छा सेक्रेटरी साहब बोले दोनों वार्डों में मत भेजो इसको। कोई एक काम कर, मेरी बात करो, ऐसा सेक्रेटरी वहाँ की टाट मानो कैसे सेक्रेटरी कर दोगे यार? हाँ तो और सेक्रेटरी हो गया कि फिर तन नहीं रहनो के ऊपर है नू बताते मैंने महेंद्र छोड़ के भगाओगे? नू बताओ ना, महेंद्र छोड़ के भगाऊंगा मैं तेने बोल। हाँ ठीक है भगा दियो। तो एक काम कर, सुन तेरी पावर नहीं है, तू कोई नहीं आ समझ गो, उन्हें चुपचाप भेज दी नहीं फिर मैं इलाज कर दूंगा। प्रधान जी क्यों सुबह त्योहार के टाइम? मैं सुबह त्योहार की बात नहीं, तू कैसे चौधरी हो गया तू? तो मैंने करूँ सेक्रेटरी साहब से मिल लो आप। मैं सेक्रेटरी साहब से मिल लूंगा, सेक्रेटरी खाओगे मैंने? मैं खाने की बोल रहा हूँ। नहीं तो मैंने बता तो नहीं सेक्रेटरी साहब के ने 80 लगा दी, फलाना लगा दी, तो अपना भी चौधरी हो गए। हम कुछ भी नहीं है। क्या तू बता, तू मैंने कुछ भी नहीं यार बता, तू क्या? कुछ भी नहीं हम। हाँ कुछ भी नहीं है तू। अच्छा कमाल, मैं बता दूंगा फिर हाँ कि नहीं। हाँ ठीक है प्रधान जी, फिर मत कहिए मैंने मन ने मत कहिए फिर बाद में। ठीक है प्रधान जी, ठीक है ना? ठीक है तो तेरे इलाज ही बांध दूंगा मैं। बांध। आप देखो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कहाँ तक उचित है ये आप देख सकते हैं। तो मेरा तो कह रहा है कि भाई हम इस तरह के बातों में ना फंसे और माहौल को ख़राब ना करें सभी। और मैं आम जनता से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो लोग हैं इनको आप स्वयं भी इनको थोड़ा सा ये अपने विवेक से देखें कि कौन आदमी इन कामों को रोकने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। शहर के विकास कार्य शुरू है, इसमें किसी तरह की रुकावट पैदा ना हो। तो ये मेरी आप सभी से, आप पत्रकार महोदय के माध्यम से भी निवेदन है कि इस तरह की चीज़ें चलती रहें, कि इस काम होते रहें, इसमें आपका सहयोग पूरा रहे।